राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी शायद कहानी पसंद आए। अगर पसंद आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे साथ कहानी सुनने के लिए जुड़े रहना। एक जमींदारी गांव था जिसमें एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था और वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी पत्नी थोड़े ही दिनों की मेहमान है। उसकी पत्नी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और जन्म देते ही उसकी पत्नी ख़त्म हो जाती है। वह बिल्कुल पागल सा हो जाता है और कहता, ये लड़की बदनसीब है, ये अब पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। अब मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ। फिर एक पास में ही गांव में एक काकी रहती थीं। वह उस बेटी को पालने लगीं और उसे समझाती कि उसकी तो इतने ही दिन का समय था और वह चली गई, लेकिन इसका क्या कसूर है, ये तो बहुत छोटी मासूम है। वह कहता कि इसने मेरी पत्नी को खा लिया है और अब मैं इससे बिल्कुल नफ़रत करता हूँ। और सभी गांव के उसे समझाते कि अगर तुम ऐसे गुमसुम रहोगे तो घर में कौन देखने वाला है, कौन इस बच्ची को पालेगा। तुम ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। उसने मना कर दिया, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और मैं अब दूसरी शादी नहीं कर सकता। सभी लोगों के बहुत समझाने पर वह मान गया। फिर उसकी दूसरी शादी हो गई। उसकी पत्नी आई तो वह भी अब उस बेटी को बहुत नफ़रत किया करती थी। वो दोनों उस लड़की से नफ़रत करते। अब वह काकी बेचारी बहुत परेशान हो चुकी थी कि अब हम भी कितने दिन तक इस बेटी की देखभाल करेंगे। फिर सभी गांव वालों के समझाने से उसने बेटी को अपने घर पर रख लिया और उसकी माँ, सौतेली माँ, जैसे तैसे उसका पालन पोषण करती थी। लेकिन बेटी को बिल्कुल भी वह प्यार नहीं करती थी, ना ही उससे बात किया करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। इधर पर उसकी भी एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया। अब वह दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़ी होने लगी। फिर उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारी दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं, ऐसा करो इनके लिए लड़का ढूंढने लगो। तो उसने कहा, पहले बड़ी लड़की की शादी करो और इसके लिए ऐसा वर ढूंढना जो बहुत ही गरीब हो और भिखारी हो और आँखों से भी अंधा हो। उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरे दिन वह वर ढूंढने के लिए बाहर गया तो उसे एक भिखारी की माँ नज़र आई। उसने देखा कि उसके साथ एक बेटा भी है। वह बेचारा अंधा था। फिर उसने मन में सोचा, क्यों ना हम उस लड़की की शादी इसी के साथ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और भिखारी से बोला कि देखो, मैं तुम्हारे लड़के से अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। वह माँ बहुत खुश हुई और बोली, तुम तो हमें पैसे वाली समझ में आते हो और मेरी बेटे से शादी तुम कैसे कर लोगे। वह बोला, तुम परेशान मत हो, सारी व्यवस्था मैं करूँगा और शादी भी कर दूँगा। वो तो बहुत खुश हो गई और उस लड़के की शादी करके अपने घर ले आई। लेकिन वह लड़की तो शिव भक्त की थी। वह अपने शिव की पूजा किया करती थी। जब वह पति के घर पर पहुंची तो उसने चारों तरफ निगाह फैलाकर देखी तो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। एक कोने में चूल्हा भी रखा था। यह देखकर वह मन से प्रार्थना करती है भगवान को कि भगवान, मैंने सारी जीवन तुम्हारी प्रार्थना की, पूजा की और इसका फल मुझे आज ये मिला कि
मुझे ऐसा घर दिया। ऊपर से मेरा पति भी अंधा है और अगर वो ठीक होते तो हम लोग बाहर जाके 4 पैसे कमाने की कोशिश करते। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। उसकी माँ वह भीख मांगने के लिए सुबह उठती और निकल जाती है। शाम को वापस आती तो 2-4 रुपए लेकर आती, उसी से खाना बनता। कभी उन दोनों लोगों को भूखा ही सोना पड़ता था। वह बेचारे बहुत ही मुसीबत से दिन काट रहे थे। एक दिन उसने बोला, माँ तुम भीख मांगने जाती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम ऐसा करते हैं कि उन पैसों से खरबूजे को सीजन चल रहा है और खरबूजे खरीद कर मैं बेचने जाया करूँगी। उसने कहा, ठीक है बेटी, तुम जैसा समझो वैसा ही करना। वह पैसे मांग कर लाती और अपनी बहू के हाथ पर रख देती है। उन पैसों से वह डलिया खरीदती और तरबूज खरीद कर मंदिर के पास में बेचने बैठ जाती है। तभी वहाँ पर शंकर जी और पार्वती जी भ्रमण करने पृथ्वी पर आते हैं और खरबूजा की खुशबू सूंघकर पार्वती बोलती हैं कि स्वामी देखो, हमें खरबूजे की बहुत सुंदर महक लग रही है और ये महक उधर से आ रही है, मुझे वहीं पर लेकर चलो। शंकर जी बोले, देखो तुम अब जिद मत करो, हमें कैलाश जाना है। पार्वती माँ बोली, देखो मैं कुछ नहीं जानती, मैं उस तरफ जा रही हूँ और खरबूजे ज़रूर खाऊंगी। शंकर जी भी बेचारे चुपचाप पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ पर पहुँचे तो वह औरत खरबूजे बेच रही थी। तभी पार्वती माँ बोली कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है और खरबूजे खिला दो। वह बोली, माँ जी आप बैठो और हाथ पैर धुल लो, पानी भी पी लो। उसने अपनी बोतल से पानी निकाला और हाथ पैर धुलवाए, पानी पीने को दिया। फिर बोली, माँ तुम इतनी गर्मी में यहाँ पर हो, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। चलो कोई नहीं, अब खरबूजा खा लो। उसने खरबूजे काट कर प्लेट में लगा दिए। दोनों पार्वती शंकर जी ने खरबूजे को खा लिया। खाकर वह चलने लगे और बोले, बेटी मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ। वह बोली, माँ जी तुम परेशान मत हो, तुमने मुझे बेटी भी कहा, अब मुझे पैसे भी देने के लिए कह रही हो, कोई बात नहीं। तब पार्वती माँ बोली कि तुम्हारे झोले में जो कुछ हो इस बेटी को दे दो। शंकर जी के पास तो सिर्फ भभूति और धतूरे के अलावा कुछ भी ना था। उनने एक मूठ भभूति निकाली और बेटी को दे दी। बेटी ने भी आंचल फैलाया, भभूति खुशी खुशी ले ली और लेकर अपनी डलिया घर को चली आई। तभी उसने अपनी सासू माँ को बताया, माँ जी आज तो मेरे सारे खरबूजे बिक गए और एक बूढ़ी माँ और एक बाबा जी आए थे, वो बहुत भूखे थे, मैंने उन्हें खरबूजे खिलाए, आज बहुत खुशी मिली, जैसे मैंने भगवान को भोग लगाया हो। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और भभूति भी दिखाई। तो माँ बोली कि बेटा ऐसा करो, भभूति जब बेटा आए तो उसको दे देना, वही तुम्हें बताएगा इसका क्या करना है। वह बोली, ठीक है माँ। भभूति को रख देती है और अपने काम में लग जाती है। जब उसका बेटा आता तो वह भभूति देने के लिए कहती। वह भभूति अपने पति को देती है। तब पति कहता, तुम ऐसा करो, यह भभूति चारों कोनों में घर के डाल दो और थोड़ी सी अपने लॉकर में डाल देना और जो कुछ बचे वह तुलसी माँ के पौधों में डाल देना। उसने ऐसा ही किया और करके सो गई। सुबह उठी तो उसका घर महल में बदल गया और सारी सुख सुविधा का सब सामान हो गया। अन्न धन से उसका घर भर चुका था।
वह उठी और खुशी से अपनी माँ को उठाया। माँ जी उठो, देखो हमारा घर अब बिल्कुल बदल गया है। हमें लगता वह भगवान ही थे और मैंने उन्हें अपने हाथों से भोग खिलाया। वह बहुत खुशी हुई और भगवान को धन्यवाद किया। फिर अपने पति के साथ मंदिर गई और पूजा की। फिर वह बोली, ऐसा करो, आज हमारे पास सब कुछ है, हम गरीबों को खाना खिलाएंगे और मंदिर में शिव चालीसा भी कराएंगे। उनके पति बोले, हाँ क्यों नहीं, हमें आज उन्हीं की वजह से सब कुछ मिला है और हम मंदिर में शिव चालीसा भी करेंगे। इतना कहकर वह शिव चालीसा का न्योता सभी रिश्तेदारों में दे देते हैं और वह अपने मायके भी भेजती। मायके वाले नहीं आ पाते हैं क्योंकि वह कोढ़ी हो चुके थे। उसने बेटी के साथ बहुत ही गलत किया था और उन्हें उनकी सज़ा मिल गई। इधर पर उनकी छोटी बहन घर पर आई और देखा कि उसका घर तो बहुत ही सुंदर था। वह बोली, दीदी तुमने ऐसा क्या किया जो इतना सुंदर घर बनवा लिया? मेरे से भी तुम्हारा घर सुंदर है और सारे सुख सुविधा की सामान है, इतना तो मेरे पास भी नहीं है। तभी उसने अपनी सारी कहानी बताई। फिर वह अपने पति से बोली, तुम ऐसा करो, हमें भी खरबूजे बेचना है, एक डलिया खरबूजे लेकर आओ। वह बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो गरीब थी और भगवान की पूजा श्रद्धा की तो भगवान ने प्रसन्न होकर दिया और तुम्हारे पास सब कुछ होता हुआ तुम डलिया में रखकर खरबूजा बेचोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? या फिर तुम्हारे पास कुछ होता ना तो ठीक था। तुम्हारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, फिर क्यों ऐसा कर रही हो? वह ना मानी, जिद पकड़कर बैठ गई। खुद जाकर डलिये में खरबूजे लेकर बेचने के लिए बैठ गई। फिर शिव पार्वती आए उस दिन भी भ्रमण करने के लिए। फिर उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी खुशबू की सुगंध आ रही है। वह वहाँ पर जा पहुँचे और बोले, बेटी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खरबूजे खिला दो। वह बोली, हटो, सवेरे से तो मेरी बौनी नहीं हुई है और तुम खरबूजे खाने के लिए कह रही हो, अभी मैं कुछ भी नहीं दूंगी। इतना कहकर शिव पार्वती बेचारे वहीं पर बैठ गए और बोले कि बेटी बहुत भूख लगी है, दे दो। उसने मना कर दिया। जब शाम को शिव पार्वती घर के लिए वापस होने लगे तो वह बोली कि आप कहाँ जा रहे हो? ऐसा करो, मुझे भी तो भभूति देते जाओ। पार्वती माँ बोली, हाँ शिव जी, इनको भी ज़रूर भभूति दो। शिव जी ने भभूति निकाली और उसके आंचल में रख दी। वह घर पर पहुंची और उसने चारों कोनों में भभूति रख दी। सुबह उठी तो वह घर मिट्टी का बन चुका था और कीड़े मकोड़े रेंगने लगे। उनकी वेशभूषा भी भिखारियों की तरीके से हो गई, सारे कपड़े फटे फटाए और बहुत हालत हो चुकी थी। तब उसका पति उस पर बहुत चिल्लाया, मैंने तुम्हें मना किया था, वो तो गरीब थी, उन्होंने पूजा भक्ति की, भगवान खुश हुए और तुमने तो सबसे गलत काम किया है। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने खरबूजे बेचने मंदिर को पास गई, इसीलिए भगवान ने नाराज़ होकर तुम्हें ये सज़ा दी है। तुम्हारी वजह से आज मैं भी ऐसा हो गया। अब वह बहुत रोती है और भगवान के मंदिर में जाकर गिड़गिड़ाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? और अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।